जवाहर नवोदय विद्यालय कचनेरा सुस्तानी जिला राजगढ़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। चलिए ले चलते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय राजगढ़ की एक झलक दिखाने। विद्यालय मेन गेट से एकेडमिक ब्लॉक की ओर जाते हुए बीच में सरस्वती माता का मंदिर और अब आपको दिखाई दे रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय कचनेरा सुस्तानी का एकेडमिक ब्लॉक का मेन गेट। रंग बिरंगी जालियों से सजा हुआ विद्यालय का मेन गेट और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है म्यूज़ियम कॉर्नर। ले चलते हैं आपको म्यूज़ियम कॉर्नर की ओर, जहाँ विविध प्रकार की मूर्तियाँ, हमारे देश की सांस्कृतिक कलाकृतियाँ डिस्प्ले की गई हैं। विद्यालय मेन गेट पर एक सुंदर सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय कचनेरा सुस्तानी जिला राजगढ़। मेन गेट पर कोविड प्रोटोकॉल के लिए बैनर, एक भव्य रंगोली और इसके बाद एंट्रेंस गेट से प्रवेश करते हुए म्यूज़ियम कॉर्नर की ओर। ये म्यूज़ियम कॉर्नर हमारी कला और संस्कृति का प्रतीक है, जिसमें हमारे देश की लोक कला को बड़ी खूबसूरती से संजोया गया है। ये हमारे देश की लोक कला को से हमें परिचित करवाता है, साथ ही हमारे इतिहास की झलक भी यहाँ देखने को मिलती है। आइए चलते हैं कॉरिडोर की ओर, जहाँ आपको दिखाई दे रही है रंग बिरंगी मनमोहक जालियाँ। सामने गौतम बुद्ध का तेल चित्र और कॉरिडोर में ही रंग बिरंगी जालियों से सजा हुआ ये भव्य बरामदा। चलते हैं प्राचार्य कक्ष की ओर। प्राचार्य कक्ष में प्राचार्य की कुर्सी के पीछे महात्मा गांधी का चित्र और दोनों ओर विद्यालय के चेयरमैन और प्राचार्य के इनकम्बेंसी चार्ट। चलते हैं शानदार कॉरिडोर की। चलते हैं कार्यालय की ओर। कार्यालय में कार्यालय के कर्मचारी कार्यालयीन कार्य करते हुए, सभी कर्मचारी अपने कार्यों में व्यस्त। कंप्यूटर लैब 40 कंप्यूटरों से सुसज्जित साफ सुथरी कंप्यूटर लैब, जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर में इंटरनेट की व्यवस्था। विद्यालय में स्किल सेंटर संचालित, जिसमें डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स। विद्यालय का क्लिनिक, जिसमें छात्र छात्राओं को फर्स्ट एड की व्यवस्था। विद्यालय में कोविड से संबंधित सभी सामग्री उपलब्ध, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, सैनिटाइज़र, रूम सैनिटाइज़र, स्प्रे मशीन आदि की व्यवस्था। छात्र छात्राओं के लिए बेड की व्यवस्था। छात्र छात्राएं अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट करवाते हुए। विद्यालय का परीक्षा कक्ष, जहां हमारे शिक्षकगण प्री बोर्ड परीक्षा और PWD परीक्षा की तैयारी करते हुए। विद्यालय का म्यूजिक रूम, जहां छात्र छात्राओं को संगीत की शिक्षा दी जाती है, विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाना सिखाया जाता है और गाना सिखाया जाता है। विद्यालय में सिंथेसाइजर, ऑक्टोपैड, 3 ड्रम, हारमोनियम, तबला, ढोलक, ड्रम, सितार आदि उपलब्ध है। विद्यालय का रिसोर्स रूम, जिसमें विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री उपलब्ध है। हमारे शिक्षकगण यहाँ से विभिन्न प्रकार के चार्ट, मैप वगैरह इशू करवाते हैं और कक्षा में बच्चों को प्रदर्शित करते हैं। विद्यालय की केमिस्ट्री लैब, विद्यालय की बायो लैब, फिजिक्स लैब, जिनमें विभिन्न प्रकार के प्रयोग छात्र छात्राओं को करवाए जाते हैं और छात्र छात्राएँ करके विज्ञान के विभिन्न आयामों को सीखते हैं। विद्यालय का गणित कक्ष, जिसमें जूनियर साइंस लैब स्थापित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के मॉडल जो छात्र छात्राओं के द्वारा बनाए गए हैं, कुछ क्रय करके रखे गए हैं, जो पूरी तरह से यहाँ डिस्प्ले हैं। छात्र छात्राएँ यहाँ पर आते हैं और विभिन्न विज्ञान के और गणित के मॉडलों को देखकर गणित के विभिन्न पहलुओं को सीखते हैं।
भूगोल की प्रयोगशाला, जहाँ छात्र छात्राओं को भूगोल की शिक्षा दी जाती है, भूगोल से संबंधित प्रयोग करवाए जाते हैं। ग्लोब, चार्ट, मैप आदि पर विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है। आइए चलते हैं बालिका छात्रावास की ओर, जहाँ छात्राओं ने अपने हॉस्टल को बहुत ही सुसज्जित कर रखा है। बहुत ही साफ सुथरा और व्यवस्थित बालिका छात्रावास। विभिन्न प्रकार के कोटेशन लिखे हुए हैं। छात्र छात्राओं के प्रत्येक बेड के नीचे प्लाई के सनमाइका के कबर्ड बने हुए हैं। छात्रावास में छात्राओं को खेलने के लिए टीटी टेबल उपलब्ध है। यह है जूनियर छात्रावास, जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पर्दे लगे हुए हैं। प्रत्येक हॉस्टल के बाहरी कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी सतत निगरानी। अगस्त माह में विद्यालय में प्लांटेशन का काम किया गया, जिसमें स्टाफ और छात्र छात्राओं ने पौधारोपण का कार्य किया। पेज सेटिंग गतिविधि के अंतर्गत निकटस्थ ग्राम कचनारिया में प्राइमरी स्कूल के छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार की लेखन सामग्री और ड्राइंग सामग्री का वितरण किया गया। इसके साथ ही निकटस्थ ग्राम जरगढ़ में भी लेखन सामग्री और पेंटिंग की सामग्री का वितरण किया गया था। इन सामग्रियों को पाकर छात्र छात्राएं बहुत ही प्रफुल्लित हुए। 10वीं के एक छात्र को विद्यालय के सहयोग से मोबाइल भेंट किया गया। अनेक पाठ्य सहगामी गतिविधियां हुई, जिनके अंतर्गत स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाई गई। ये अभी इसी माह में संचालित हुई थी, जिसमें विभिन्न सदनवार छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। और साथ ही जो है स्टूडेंट वर्सेस स्टाफ की ये प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी, जिसमें विद्यालय के सीनियर छात्र विजयी रहे थे। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने बहुत ही आनंद उठाया। बहुत ही प्रफुल्लित मन से और बड़ी ही उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय में किया गया था। स्पोर्ट एक्टिविटी के अंतर्गत योगा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर विद्यालय में सामूहिक सूर्य नमस्कार और योगा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। करिकुलर एक्टिविटी के अंतर्गत आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बहुत सारे चित्र बनाए और उन्हें ऑनलाइन विद्यालय में भेजा। विद्यालय के कला शिक्षक द्वारा आर्ट गैलरी का प्रदर्शन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं की और शिक्षक के द्वारा बनाई गई विद्यालय की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा, जिसमें छात्र छात्राएं मॉर्निंग असेंबली करते हुए। सिलेंडर का एक चित्र इस प्रकार से बनाया है। इसका यूपी सतह कैसी होती है? अपर फेस में होता है सर्कल के शेप का। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। इसमें कितने फेस होते हैं सर्कुलर? बताइए। 2 फेस होते हैं, इधर ऊपर का टॉप का और बॉटम का। ऊपर का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर हुआ, नीचे का सरफेस एरिया भी पाई आर स्क्वायर। ये हुआ हमारा सिलेंड्रिकल शेप। एक और शेप है, ये जो है क्यूबिकल शेप
क्योंकि का मतलब विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती सुषमा चंदेल द्वारा कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं को एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग की गई। शिक्षिका श्रीमती सुषमा चंदेल एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करते हैं। इसका ये फेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं। हाउ मेनी एजेस? 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करो। अगर आपको काउंट करना है 12 हो गई ना? यस मैम। ये आपका होगा, देखिए जरा 12 हो रही है लेकिन करके देखिए हाउ मेनी, काउंट करिए। अब वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स क्या होता है? देखिए जब पर 3 एजेस मिलती हैं, 3 किनारे जहां पर मिलते हैं, जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। हिंदी में शीर्ष बोलते हैं और संख्याओं की भाषा में तुलना बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करिए जरा, 8 है या नहीं? देखिए इस प्रकार से ये भी एक, ये मैंने पढ़ा चुकी हूँ। ये क्या है? पिरामिड है या प्रिज्म है? पिरामिड है, बिकॉज आप इसकी ऑल फेसेस जो है एक पॉइंट पे जाके मिल गई है, इसलिए ये पिरामिड है ना? इसका बेस का शेप कैसा है बताइए जरा। बेस का शेप स्क्वायर होने के कारण इसको स्क्वायर बेस पिरामिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बेस पिरामिड। इसी प्रकार से एक और शेप है, ये देखिए इसका बेस क्या है? इसका बेस जो है ट्रायंगल है, बेस ट्रायंगल है और इसके भी सारे फेस जब ले जाते हैं ऊपर जाके मिल जा रहे हैं, मिल रहा है ना? एक वर्टेक्स को जाके मिल जा रहे हैं, सो दैट इट इज आल्सो पिरामिड। दिस इज नॉट प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? जब जो है बेस, देखिए इसका बेस भी ट्रायंगल है, इधर का बेस भी ट्रायंगल है। टॉप एंड बॉटम दोनों के फेस जो है सेम है, ऊपर भी ट्रायंगल नीचे भी ट्रायंगल, इसलिए ये प्रिज्म होगा। ये भी उनको इसका स्पेशल नाम प्रोवाइड है, लेकिन यह भी एक प्रिज्म का प्रकार है। ये जो है क्या हुआ? ट्रायंगल बेस हो गया क्लियर? इसके बाद जो है हम इसका जो है सॉलिड फिगर्स का उपयोग कहाँ करते हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए कि ये हमने एक कमरा बनाया या एक मंदिर का बेस बनाया, जैसे हमने नवोदय में बनाया। इसके ऊपर मान लीजिए आपको गुंबद लगाना है, तो ये गुंबद लग गया। यस मैम। ये हमारा इंजीनियर का किस जगह बनता है ना, ये आपने कमरा बनाया, उसके ऊपर ये गुंबद, एक पैटर्न ये हो गया। इसके अलावा एक और पैटर्न होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि वो नहीं है इसके अंदर, कभी कभी आपने देखा होगा कि ये इस तरह का भी होता है आप लोग कागज से वो बना के बताइए मुझे, कौन जोकर की टोपी बना के बताओ जरा फटाफट। एक जोकर की टोपी बनाइए, उसका शेप भी कोनिकल शेप होता है। बनाओ टोपी, होता है ना? सबसे जल्दी किसने बनाया क्या बताओ? हाँ, ये देखिए, ये भी आपका मैथमेटिकल फिगर है। ये जो है जोकर की ये कोनिकल होता है, इसमें आप लोगों ने लिखा था टोपी हो गई, कोनिकल टोपी हो गई। आया समझ में नहीं आया? आया हो गया ना? ठीक है। इसके अलावा अब हमको मान लीजिए डिफरेंट टाइप का मकान बनाना है ना? Get the man with the plan right here. ये देखिए, अगर आप ऐसा एरोप्लेन भी बना सकते हैं या ऐसा पेट्रोल टैंक भी बना सकते हैं, यहाँ से इधर से एक नल लगा दो, तो ये मैथमेटिक्स का यूज करके बनाते हैं। मैथमेटिक्स का यूज करके यदि हमें टैंक बनाना है तो कुछ भी आकृति बनाना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एमबीए में सिखाते हैं, कम से कम इन्वेस्टमेंट और अधिक से अधिक आउटपुट। इसका उद्देश्य क्या होगा कि जिस मेटल का हम टैंक बनाएं वो मेटल मजबूत हो,
कम से कम लगे और उसमें तेल या पानी ज्यादा से ज्यादा आए। इसका यूज करके हम टैंक बनाते हैं। तो टैंक का शेप कैसा होना चाहिए? वर्टिकल होना चाहिए या क्यूबिकल होना चाहिए या कॉनिकल होना चाहिए? ये किसका आधार रहेगा? सरफेस एरिया होना चाहिए कम और उसका वॉल्यूम होना चाहिए ज्यादा, मतलब कैपेसिटी। अब हमारी एक लड़की ने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो मैंने दिया था, वो लड़की खुद आके एक्सप्लेन करेगी। आइए कौन है लड़की जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया है? बनाते नहीं आते। इसमें देखिए दो लड़का हो रहा था, जिन लड़कियों ने बनाया है वो आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स के डिफरेंट मॉडल दिए गए हैं। देखिए इसका ये ऊपर का शेप देखिए, ये दिया हुआ है कोनिकल शेप में बनाया है। ये खिड़कियां आधी जो है स्केल लो, स्केल ये स्केल जो है देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि रेक्टेंगल शेप की है और इसके ऊपर जो है ये सेमी सर्कुलर शेप। सेमी सर्कुलर शेप कैसा होता है? इस प्रकार का होता है। ये खिड़की का शेप कैसा है? ये जो बनाया है उसके ऊपर का शेप जो है सेमी सर्कुलर। उसके अलावा इसमें ये ऐसा गणित का मकान बनाया है, मैथमेटिक्स हाउस है। इसमें देखो ये भी बनाया गया है, ये सिमेट्रिक आकृति बनाई गई है। इसी प्रकार से ये दरवाजा भी खोला गया है, ये भी नीचे से तो रेक्टेंगल है, ऊपर की संख्याएं दी गई है, 2 3 अंक की संख्याएं हैं। उसके बाद ये 4 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 1 है। इसमें टेबल बनाई गई है। देखिए टेबल का ऊपर का टॉप जो है सर्कुलर है, दिख रहा है बॉयज? Get the man with the plan right here. सिलेंड्रिकल शेप है। ये जो टेबल बनाई गई है इसका बेस जो है कैसा है? सिलेंड्रिकल। अब इसके बाद जो इसने जो बाउंड्री बनाई गई है किनारे पर, इसका शेप बताओ जरा क्या है? पेंटागन जो है जो कि 5 साइड्स 1 2 3 4 5 सारे इसके जो भैया 2 कलर में बनाए गए हैं, पेंटागन बनाया गया है। उसके बाद जरा साइड से आ जाइए, इसको ऊंचा कर दीजिए। देखिए ये इसके मैथमेटिक्स शेप बनाया गया है, सर्कल का शेप है, ये पेंटागन शेप है, सर्कल का शेप है, ट्रायंगल का शेप है, ये स्क्वायर का शेप है। इसके बाद पीछे लेके जाते हैं इसी प्रकार से, ये भी पेंटागन है। ये क्या है? 1 2 3 ये कॉन्केव है, ये ट्रायंगल है। ये विभिन्न प्रकार के इसमें फिगर्स दी गई हैं। आया समझ में? यस मैम। इसी प्रकार से ये देखिए ये ट्रायंगल शेप की झालर बनाई है इन्होंने, इधर से ट्रायंगल, ऊपर से ट्रायंगल है ना, ये सर्कल है, ये सर्कल है। इस तरह से मैंने मैथमेटिक्स हाउस बनाया है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट। उसका देखिए ये जो कवेलू बनाए हैं, कवेलू बने हैं, कवेलू का शेप बताओ कैसा है? फ्रंट से देखने पर उसका शेप जो है रेक्टेंगल। ओके थैंक यू। इसी प्रकार से कुछ बच्चों ने मेहनत करके एक हमारे लिए बोर्ड भी तैयार करी है। इस प्रकार की बोर्ड तैयार करी है, दिख रही है बोर्ड? यस मैम। मेहनत करी है, कुछ बाजार से सामान लेकर आए। Get the man with the plan right here. अब इस बोर्ड का यदि इसका पीछे का देखिए, ये किस शेप का है? 1 2 3 4 5। पिछला हिस्सा किसका है? इसका पेंटागन। अब यदि हम इसको साइड से Get the man with the plan right here. Bring it. बताइए केवल यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, कोऑर्डिनेटर तो बराबर है। इसके अलावा ट्रेपेजियम भी बनता है। ट्रेपेजियम बनता है ना, ये दोनों जो है ये दोनों पैरेलल जा रहे हैं। इस प्रकार से ये वाला शेप भी ट्रेपेजियम, ये शेप भी ट्रेपेजियम बनता है ना, और ये इसको पकड़ने का ये वाला शेप भी ट्रेपेजियम। इस प्रकार से हम देखते हैं मैथ का हम कहीं पर उपयोग कर सकते हैं। ओके आया समझ में? यस मैम। एक सॉलिड शेप में होता है सिलेंडर। सिलेंडर का एक चित्र इस प्रकार से बनाया है। इसका ये ऊपरी सतह कैसी होती है? अपर फेस जो होता है सर्कल के शेप का होता है। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। इसमें कितने फेस होते हैं सर्कुलर बताइए? 2 फेस होते हैं, ऊपर का, टॉप का और बॉटम का। ऊपर का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर
लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों कैसी है इसकी? क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर सेम। इसका ये फेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 and 6 फेस होते हैं। हाउ मेनी एजेस? 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंट करो। अगर आपको काउंट करना है 12 हो गई ना? यस मैम। ये आपका होगा, देखिए जरा 12 हो रही है लेकिन करके देखिए। हाउ मेनी? काउंट करिए। 12 हो गई। अब वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स क्या होता है? देखिए जहां पर 3 एजेस मिलती हैं, 3 किनारे जहां पर मिलते हैं, जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। हिंदी में शीर्ष बोलते हैं और गांव की भाषा में तुलना बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंट करिए जरा, 8 है या नहीं? देखिए इसी प्रकार से ये भी एक, ये पहले पढ़ा चुकी हूँ। ये क्या है? पिरामिड है या प्रिज्म है? पिरामिड है बिकॉज आप इसकी ऑल फेसेस जो है एक पॉइंट पे जाके मिल गई है, इसलिए ये पिरामिड है ना? इसका बेस का शेप कैसा है बताइए जरा। बेस का शेप स्क्वायर होने के कारण इसको स्क्वायर बेस पिरामिड है। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बेस पिरामिड। इसी प्रकार से एक और शेप है, ये देखिए इसका बेस क्या है? इसका बेस जो है ट्रायंगल है। बेस ट्रायंगल है और इसके भी सारे फेस जब ले जाते हैं ऊपर जाके मिल जा रहे हैं, मिल रहा है ना? एक वर्टेक्स पे जाके मिल जा रहे हैं, सो दैट इट इज आल्सो पिरामिड। दिस इज नॉट प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? जब जो है बेस, देखिए इसका बेस भी ट्रायंगल है, इधर का बेस भी ट्रायंगल है। टॉप एंड बॉटम दोनों के फेस जो है सेम है, ऊपर भी ट्रायंगल नीचे भी ट्रायंगल, इसलिए ये प्रिज्म होगा। ये भी उनको इसका स्पेशल नाम प्रिज्म है, लेकिन यह भी एक प्रिज्म का प्रकार है। ये जो है क्या हुआ? ट्रायंगल बेस हो गया क्लियर? यस। इसके बाद जो है हम इसका जो है सॉलिड फिगर्स का उपयोग कहाँ करते हैं? अब आप देखिए, मान लीजिए कि ये हमने एक कमरा बनाया या एक मंदिर का बेस बनाया जिसका पिरामिड में बना है। इसके ऊपर मान लीजिए आपको गुंबद लगाना है, तो ये गुंबद लग गया। यस मैम। ये हमारा इंजीनियर का जो डिजाइन बनता है ना, ये आपने कमरा बनाया, उसके ऊपर एक गुंबद, एक पैटर्न ये हो गया। इसके अलावा एक और पैटर्न होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि वो नहीं है इसके अंदर, कभी कभी आपने देखा होगा कि ये इस तरह का भी होता है। आप लोग कागज से वो बना के बताइए मुझे, कौन जोकर की टोपी बना के बताओ जरा फटाफट। एक जोकर की टोपी बनाइए, उसका शेप भी कोनिकल शेप होता है। बनाओ टोपी, होता है ना? सबसे जल्दी किसने बनाया? क्या बताओ? हाँ, ये देखिए, ये भी आपका मैथमेटिकल फिगर है। ये जो है जोकर की, ये कोनिकल होता है। इसमें आप लोगों ने दिखाकर टोपी हो गई, कोनिकल टोपी हो गई। आया समझ में नहीं आया? आया, हो गया ना? ठीक है। इसके अलावा अब हमको मान लीजिए डिफरेंट टाइप का मकान बनाना है ना? Get the man with the plan right here. ये देखिए, अगर आप ऐसा एरोप्लेन भी बना सकते हैं या ऐसा पेट्रोल टैंक भी बना सकते हैं, यहाँ से इधर से एक नल लगा दो, तो ये मैथमेटिक्स का यूज करके बनाते हैं। मैथमेटिक्स का यूज करके यदि हमें टैंक बनाना है तो कुछ भी अगर भी बनाना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एमबीए में सिखाते हैं, कम से कम इन्वेस्टमेंट और अधिक से अधिक आउटपुट। देखिए इसका ये ऊपर का शेप देखिए, ये दिया हुआ है, कोनिकल शेप को बनाया है। ये खिड़कियां आधी जो है स्क्वायर लो, स्क्वायर
रेक्टेंगल शेप की रहेगी और इसके ऊपर जो है ये सेमी सर्कुलर शेप है। सेमी सर्कुलर शेप कैसा होता है, इस प्रकार का होता है। थोड़ा सा साइड में ये खिड़की का शेप कैसा है, ये जो बनाया है उसके ऊपर का शेप जो है सेमी सर्कुलर है। उसके अलावा इसमें ये ऐसा गणित का मकान बनाया है। विद्यालय में 9 मार्च 2022 को विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी का आयोजन किया गया की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील कुचडेर के कचनारिया सुस्तानी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में शाला प्रबंधन की बैठक संपन्न। राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित, सांसद रोडमल नागर, जिला शिक्षा अधिकारी BS बिसौरिया और प्राचार्य की मौजूदगी में संपन्न बैठक में छात्राओं के लिए पेयजल समस्या के निदान सहित अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण होनहार छात्र छात्राएं कक्षा 5वीं के बाद एक बौद्धिक परीक्षा उत्तीर्ण कर नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, जहां केंद्रीय विद्यालय जैसी शिक्षा के साथ ही सभी दर्ज छात्र छात्राओं के लिए रहने खाने पीने की तमाम हॉस्टल व्यवस्था सरकारी होती है। इस विद्यालय से पढ़कर अनेक बच्चों ने बेहतर मुकाम हासिल किया। उक्त विद्यालय में पेयजल की खासी किल्लत रहती है, जिसे दूर करने के लिए कलेक्टर और सांसद द्वारा ठोस कदम उठाने की बात कही। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का आयोजन, गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आयोजन, जिसमें छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के पिरामिड बनाकर इसमें भाग लिया। सेकंड रिपोर्ट परीक्षा का संचालन छात्र छात्राएं परीक्षा देते हुए बड़े ही लगन से छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। PWT और प्री बोर्ड परीक्षा दोनों संचालित हो रही है। कंस्ट्रक्शन कार्य के अंतर्गत विद्यालय में डॉर्मेट्री का निर्माण, विद्यालय की सुनहरी शाम जो विद्यालय को और भी भव्य बना देती है। रंगीन बादल, सुनहरी शाम और छात्र छात्राएं प्रफुल्लित। बारिश के मौसम में विद्यालय का नज़ारा कुछ इस प्रकार नजर आता। नवोदय विद्यालय समिति के अधिकारियों को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद।